नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पलई एडू हब का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है ना। चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। क्या? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स ना। तो ऑलरेडी हम लोग नंबर्स के बारे में हम लोग को मालूम है, तो इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सा? एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बुक, कॉपी, पेन सब कुछ पास में रख के बैठ जाइए, है ना। तो देखते हैं, है ना, हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, है ना। लोथल हम लोग को मालूम है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मतलब पोर्ट सिटी है। लोथल मतलब डॉकयार्ड है ना, उसमें एक ही डॉकयार्ड था। मतलब डॉकयार्ड में मतलब कहाँ पे, जहाँ से वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल वो समंदर में, है ना, या फिर डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे जो नाव रहता है वहीं से वो लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो वो वाला। ओके, एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स, है ना। उस समय में एक सिस्टम चलता था, हम लोग जब एसएसटी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय हम लोग को पता चलेगा। तुमको मालूम होगा कि एक तो होता है बार्टर सिस्टम बोला जाता है दोस्तों। बार्टर सिस्टम का हम लोग क्या होता है? लेन देन। मतलब जैसे कि सपोज मेरे को कुछ, उस समय वैसा पैसा वैसा कुछ था नहीं, था भी तो कॉइन जो था वो अलग ही था। तो लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना, एक्सचेंज वाला लेन देन। सपोज मैं अभी चावल खरीद रहा हूँ, चावल के बदले में मैं उसको पैसा नहीं दे के मैं उसको कुछ अलग दे दूंगा। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सपोज वेट होगा तो वेट दे दूंगा, है ना। या फिर मैं सपोज कहीं पे, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं कहीं पे अभी के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए, सपोज मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो गाड़ी के बदले में मैं क्या कर देने वाला हूँ ना उसको, मैं जैसे कि मेरे पास अगर कोई नया कपड़ा होगा या फिर कुछ भी एक्सचेंज, है ना, मतलब एक्सचेंज ऑफर वाला जो चीज चलता रहता है उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ए मर्चेंट इन पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इन एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स ही रिसीव्स 15 इंगोट, है ना। 15 इंगोट्स को वो क्या करता था? रिसीव करता था। किसके बदले में? फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, है ना। 2 बैग वो स्पाइस देता था। लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स, हाँ, ही रिसीव्स 15, हाँ। तो वो 15 इंगोट वो रिसीव करता था, उसके बदले में वो क्या देता था? 2 बैग स्पाइस देता था। सो इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, अगर वो 12 बैग स्पाइस बेचने के लिए वो मार्केट लाया है, तो फिर कॉपर इंगोट्स उसको कितना मिलेगा, है ना। मतलब हाउ मेनी कॉपर इंगोट्स विल ही लिव विथ, कितना। सो क्वेश्चन में हम लोग को देखते हैं गिवन दैट, इसमें गिवन क्या क्या दिया है जरा सोच के देखो। वो जो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग स्पाइसेस के लिए कितना इंगोट उसको मिलता है? 15 इंगोट्स। ओके, सो 1 बैग का निकालेंगे। 1 बैग का तो फिर कितना होगा? 1 बैग ऑफ स्पाइसेस का, क्योंकि हम लोग को 12 बोला है ना, तो इसीलिए। तो इसका क्या होगा? 15/2 इंगोट्स, है ना। एक का इतना हो रहा है। तो सिमिलरली ठीक वैसे ही वो कितना लेके जा रहा था? 12 बैग ऑफ स्पाइसेस उसके पास, मतलब वो बेचने के लिए लाया था 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। ओके, तो इसके लिए क्या कर रहा है? सिंपली 12 इंटू 15/2, तो कितना हो रहा है? 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस वो बेचने के लिए लाया है, तो फिर उसको कितना इंगोट्स मिलेगा? 90। ओके, देयरफॉर द मर्चेंट विल लिव विथ क्या? 90 कॉपर इंगोट्स। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन, है ना। 11, 13, 17, 19 व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? सिंपल सी बात है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 11, 13, 17, 19। तो मेरे को एक बार बताओ, ये सारे के सारे नंबर कौन सा है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ साथ ये सारे कौन सा नंबर है?
प्राइम नंबर है। ओके, सो लिस्ट द नेक्स्ट 3, बाकी 3 ठो वैसा करके नंबर निकाले वाले हैं, है ना। तो ये तो प्राइम नंबर है और नंबर के साथ साथ। ओके, 11, 13, 17, हाँ, लेकिन इधर एक तो 15 आ गया था, तो इधर हम लोग ऑड नंबर को लेंगे नहीं, ओनली इधर हम लोग प्राइम नंबर को लेने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट बाकी 3 कितना आने वाला है? तो 19 के बाद हम लोग नेक्स्ट होगा 23, ओके, 29, उसके बाद 31। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, है ना। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। हम लोग को मालूम है कभी भी 2 नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आने वाला है। यस और नो? ओके ना। सो आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? वो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है क्या? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखते हैं क्या इसमें बोला है ना। तो इसको लिखते हैं। सो नेचुरल नंबर्स, सिंपल सी बात है, देखो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये होगा नहीं। क्यों? अगर 2 में से मैं अगर कहीं पे सपोज 2 में से 2 माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। ये 0 क्या नेचुरल नंबर क्या? वो होल नंबर में आता है। सो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बाबू लोग वैसा चलने वाला है नहीं। अभी एक्सप्लेनेशन का कुछ देते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन लिख के जैसे कि एग्जाम्पल ही ले जाते हैं डायरेक्ट, है ना। 5 - 3 इक्वल टू क्या हो रहा है? 2। ये एक तो क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं इधर 3 - 5 कर दूंगा तो क्या हो रहा है? -2। ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नॉट ए नेचुरल नंबर। ये क्या है? नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, सो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि क्या? सिंस सब्ट्रैक्शन कैन गिवन ए नेगेटिव नंबर, सो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, बस इतना एग्जांपल देके बस खत्म। ओके ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, है ना। हम लोग जैसे उंगली में हम लोग काउंट करते हैं ना, जैसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 ये जॉइंट है, 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10 11 12 ऐसे करके काउंट करते हैं हम लोग। तो आज भी उस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वैसे मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं। ओके, सो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, 1 2 3 1 2 3, ये देखो 3 3 है, 3 3 जॉइंट है ना। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? एक हाथ में तो हम लोग कितना काउंट करेंगे? तो हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग नंबर्स? देखो सिंपल सी बात है, इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं। ईच फिंगर एक्सेप्ट थंब को छोड़ने के बाद हैज कितना जॉइंट है? देखो थंब में कहां पे? यहाँ तो एक ही, इधर कितना है? ओनली 1, है ना। ओनली 1 जॉइंट है इसमें। ओके, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर यूज्ड। हम लोग कितना 4 फिंगर काउंट करेंगे, ये वाला 4, ये 4 ही, है ना, थंब को छोड़ के। सो टोटल जॉइंट्स कितना हो रहा है? तो फिर सिंपल सी बात है, 4 × 3 इक्वल टू क्या होगा? 12। सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग 1 हैंड, ना। तो एक हाथ में हम लोग कितना कर सकते हैं? 12। इसका भी बोला कि रिलेशन टू बेस 12 सिस्टम, ना। रिलेशन टू कौन सा सिस्टम? बेस 12 सिस्टम के साथ हम लोग इसको रिलेट करने वाले हैं। सिंस काउंटिंग रिचेस 12 इन 1 हैंड, एक हाथ में हम लोग कितना होता है बोलो जरा? देखो 12 होता है। इट नेचुरली लीड्स टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। सो देयरफॉर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या ना? तो टोटल काउंट इज कितना? 12। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ, ये कहां से आया हुआ? बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से। ओके, सो फाइनली हम लोग का 3.1 कंप्लीट हो गया। ओके, सो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, दोस्तों लोग के साथ शेयर करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है।